जैसे आप कभी घूमने जाते हो, सब अपना अपना डिब्बा साथ लेकर जाते हैं और अपना अपना डिब्बा खोलकर अपना अपना भोजन करके आ जाते हैं। ऐसे ही हैं तो सब साथ साथ, पर डिब्बा अपना अपना है तो परिवार में सब एक साथ, पर अपने अपने डिब्बे में रखा हुआ कर्म हर व्यक्ति का अपना अपना है। उसका फल हर किसी को अपना अपना भोगना पड़ेगा। कोई किसी के डिब्बे में हाथ नहीं डाल सकता। एक बार भोजन के डिब्बे में हाथ जा सकता है, पर कर्म के डिब्बे में कभी किसी दूसरे का हाथ नहीं जाता। वह कर्म फल व्यक्तिगत ही भोगना होता है। इसलिए आचार्य देव समझा रहे हैं कि कल्पना और व्यवहार के मध्य में तू अपने आप को भी अकेला जान। अकेला ही सुख दुख का भोग करता है। वह नरक में भी अकेला ही जाता है। आचार्य देव ने केवल एक ही गति का वर्णन कर दिया है, पर यहां पर नरक का तात्पर्य चारों गतियां हैं। क्योंकि यह जीव अनेक को अपना मानता रहेगा। कल्पना को कल्पना ही समझना, यथार्थ मत समझना। और अगर कल्पना को यथार्थ समझ लिया तो नरक तो जाना पड़ेगा ना। इसलिए आचार्य कहते हैं कि अकेला ही नरक में जाता है, क्योंकि कल्पना को यथार्थ समझता है। जिनके प्रति कल्पना है उन्हें सबको वास्तव में अपना समझता है, जबकि यथार्थ यह है कि कोई किसी का यहां है ही नहीं। परिवार में केवल व्यवहार है, पर कोई किसी का है नहीं। इसलिए अगर परिवार में मोह बना रहा और कल्पना को यथार्थ समझता रहा कि ये हम मेरे हैं, ये मेरे ही हैं, ये मेरे ही हैं, अपने को अकेले को कभी पहचानता ही नहीं है कि मैं अकेला था, अकेला हूं, अकेला ही रहूंगा। मैं इनका ना कभी था, ना हूं, ना कभी हो सकता हूं। ओहो, अभी तो तेरी स्थिति वो है कि जैसे कोई एक बांस बीच में खड़ा कर दिया जाए और उसमें रस्सियां बांध दी जाए और चारों तरफ से रस्सियां बनी हुई हैं और बांस को सब अपनी अपनी तरफ खींचने में लगे हैं, तो बांस डोल रहा है। जिसकी तरफ जला चला जाता है वही सोचता है मेरा हो गया, मेरा हो गया, मेरा हो गया, मेरा हो गया। वो बांस घूम रहा है। जीवन बंधु पूरा का पूरा ऐसा ही चल रहा है, पर बांस बांस है, रस्सी रस्सी है, व्यक्ति व्यक्ति है, सब अलग अलग है। पर खिंचाव तो देखो कितना है। आचार्य देव कहते हैं अकेला ही नरक में जाता है और निर्वाण को भी अकेला ही प्राप्त करता है। भोजीन, जिस दिन तुझे मुक्ति होगी उस दिन तू अकेला ही जाएगा, तेरे अपने कोई भी साथी नहीं होंगे। तीर्थंकर इतने महान कुल में पैदा हुए, इतने महान धर्मात्मा, उनके माता पिता परिवारी जन थे, पर तीर्थंकर अकेले ही निकल जाते हैं और सब रोते हैं, बेटा रुक जाते, बेटा रुक जाते, बेटा रुक जाते। कोई भी साथ नहीं देता, ना मुक्ति में साथ देता है, ना मरण में साथ देता है। ना मुक्ति में साथ देता, चलो मुक्ति में नहीं दे, मरण में ही साथ दे दूं कि तुम मर रहे तो हम भी मर रहे, चलो ना, अभी मर रहे तो हम क्या करेंगे अकेला। उनको आवो समय, हमारा तो अभी और जीवन है, मैं तो जीऊंगा अभी।
सब जानते हैं कि कोई किसी के साथी नहीं है, पर ये जो मोह का फेविकॉल है ना, इतना जबरदस्त है, ऐसा चिपका करके रखता है कि ऐसा लगा रहता है कि नहीं हमारे ही तो है, मेरे ही तो है, मेरे ही तो है, अपने ही तो है। हाँ बंधुओं, व्यवहार में ऐसा ही व्यवहार होता है, पर वास्तव में जिस जीव ने इन सब के बीच में अपने को जाना है, समझा है, अनुभव किया है, वह जीव अपने को अकेला ही समझता है, अकेला ही मानता है, अकेला ही स्वीकारता है। सहयोग की जगह सहयोग भी करता है, साथ की जगह साथ भी देता है, क्योंकि व्यवहार जगत में है, पर वास्तव में सहयोग को अहंकार नहीं बनाता। मैं ऐसा नहीं करता तो तेरा ऐसा नहीं होता, व्यर्थ अहंकार हो गया। उसका वैसा होना था इसलिए तूने सहयोग कर दिया। ध्यान रख, इस अहम बुद्धि को छोड़ना। और अनेक के बीच में तो साधु भी रहते हैं। साधु कोई अनेक के बीच से हट नहीं गए हैं, त्याग किया है, फिर भी अनेक साथ, और फिर भी कोई साथ नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर का समोसरण, तीर्थंकर के समोसरण में तीर्थंकर का वैभव, तीर्थंकर के वैभव में अष्टप्रातिहार्य, तीर्थंकर के वैभव में इतने मुनि, इतनी यारिकाएं, इतने श्रावक, इतनी श्राविकाएं, इतने देव, इतनी देवियां, और इतना बड़ा समोसरण सब तीर्थंकर का। किसका किसका? सही है कि नहीं? गलत तो नहीं है ना? सही है, सब तीर्थंकर का, तीर्थंकर का। और तीर्थंकर से पूछो कि जब वे घर से निकले थे तब क्या क्या साड़ लेके निकले थे? वे कहते हमारा कुछ भी नहीं, अपन कहते हैं सब तुम्हारा। ऐसे ही हम हैं, साधु ने सब छोड़ दिया फिर भी सबके साथ हैं, सबके बीच हैं, फिर भी हमारा कुछ नहीं। ऐसा चिंतन आपके जीवन में आना चाहिए। सुगति और दुर्गति का मार्ग यहीं से खुलता है। अगर सबके बीच में रहते हुए भी आप अपने को अकेला जानते हो, मानते हो, अनुभव करते हो, तो आप दुर्गति में नहीं जा सकते। और यदि अकेले रहते हुए भी आप चिंता करते हो, बेटा वहां है, पत्नी वहां है, माता पिता वहां रहते हैं, सबका ध्यान रखना है, व्यवस्था करनी है, अपना तो कुछ ख्याल ही नहीं है, अकेला होता हुआ भी दुर्गति में जाएगा। क्यों? क्योंकि अनेक को ही अपना मानता रहा, कभी अपने को अपना माना ही नहीं, अपने को अपना जाना ही नहीं, अपने को अपना पहचाना ही नहीं। मान लिया कि माता पिता मेरे नहीं, परिवारीजन मेरे नहीं, अब ये शरीर तो मेरा होगा। आचार्यदेव कहते हैं शरीर भी तेरा नहीं, जैसा तूने माता पिता, परिवारजन आदि से भेद विज्ञान किया है, ऐसा ही अब शरीर और आत्मा के बीच में कर लिया। शरीर के अनंत परमाणुओं के बीच में मैं असंख्यात विदेशी आत्मा, मैं इस शरीर के अनंत परमाणुओं का नहीं, शरीर के अनंत परमाणु मुझ आत्मा के नहीं। मैं एकमात्र शुद्ध बुद्ध दैक स्वभावी भगवान आत्मा अपना था, हूं और अपना ही रहूंगा। ध्यान रखना, जन्म मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी, और किसी का क्या और किसके लिए क्या कहें। एक दिन वो आएगा जब ये शरीर भी अपने से जुदा हो जाएगा। इसलिए भोजीव
अपने को अकेला जान, अकेला मान और अपने आत्म स्वरूप का निर्णय कर, अपनी आत्मा की पहचान कर, इन सब मोह के बंधनों से अपने को सर्वथा पृथक मानकर, जानकर एकमात्र अपने हित का कार्य कर, निर्वाण प्राप्ति का कार्य कर, आत्म कल्याण का कार्य कर, अर्थात अपने आत्मा का आश्रय करके इन संसार के बंधनों से छूटने का उपाय कर, तो तेरा यह जीवन भी सुखी हो जाएगा और वह जीवन भी सुखी हो जाएगा। जन्मे मरे अकेला ही, सुख दुख भरे अकेला ही। जन्मे मरे अकेला ही, सुख दुख भरे अकेला ही। चौगति गहे अकेला ही, मुक्ति लहे अकेला ही। चौगति गहे अकेला ही, मुक्ति लहे अकेला ही। सृजन बरजिन गुरु हो, सृजन बरजिन गुरु सद्बोध कराए रे। जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। श्री शांतिनाथ भगवान की जिनागम पंथ हो। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग देश को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन मार्ग हैं। वीत रागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। अनंत तीर्थंकर केवली भगवंतों के द्वारा सामान्य केवली भगवंतों के द्वारा जो आत्म कल्याणकारी आत्महितकारी उपदेश समूह शरण सभा में गंधकुटी में भव्य जीवों को प्राप्त हुआ। हम सभी के महान पुण्योदय से वही दिव्योपदेश हमें आचार्य भगवान योगिंदु देव के श्री योग सार जी ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। यह जीव आज तक कभी आत्म ध्यान को प्राप्त नहीं हुआ। कारण यह जीव आज तक कभी आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं हुआ। आत्म श्रद्धान को प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण बाह्य जगत का ध्यान करता हुआ, बाह्य पदार्थों का ध्यान करता हुआ दुख ही दुख का वेदन करता रहता है। जितने भी दर्शन हैं
सभी ने ध्यान की महत्ता बताई। जिनेंद्र देव ने भी ध्यान को कर्मनाश का साधन कहा है। अपन श्री योग सारथी ग्रंथ का जब मंगलाचरण पढ़ते हैं ना, रिम्मल झाण परिठया कम कलंक डहे, निर्मल ध्यान के द्वारा जिन्होंने कर्म कलंक को जला दिया है, नाश कर दिया है। हमें भी अपने कर्मनाश के लिए ध्यान की आवश्यकता है। जिनेंद्र देव ने ध्यान 4 प्रकार के कहे हैं: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अहो, यह जगत ध्यान को प्राप्त तो है, पर आत्म ध्यान को प्राप्त नहीं। या तो आत्म ध्यान में लगा हुआ है या फिर रौद्र ध्यान में लगा हुआ है। इसी कारण यह जगत नष्ट हो रहा है, स्वभाव से भ्रष्ट हो रहा है, निकृष्ट हो रहा है, दुर्गतियों का पात्र हो रहा है, असुचि देहों का स्थान बना हुआ है, यानी असुच देहों में स्थान पा रहा है।